जय मां चंद्रघंटा। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवी चंद्रघंटा की कथा व देवी चंद्रघंटा की कैसे करे पूजा, क्या मंत्र पढ़े, पूजा विधि और क्या प्रसाद चढ़ाए। चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 अप्रैल से हो चुकी है। नवरात्र के अलग अलग दिन माता रानी के 9 रूपों की पूजा और व्रत करने का विधान है। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा महत्वपूर्ण है। मां का स्वरूप शांत और ममतामयी है, जो भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली मिठाई मां को प्रिय है। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा कैसा करें। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। इस दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। पूजा के फलस्वरूप लोग आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। मां चंद्रघंटा का ये रूप विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण है। वे अपने भक्तों की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध है। मां चंद्रघंटा की पूजा से न केवल भौतिक सुख में वृद्धि होती है, बल्कि समाज में आपका प्रभाव भी बढ़ता है। बता दें कि इस बार द्वितीय और तृतीय नवरात्रि व्रत एक ही दिन किया जाएगा। आइए जानते हैं मां चंद्रघंटा की पूजा विधि, भोग, पूजा मंत्र और आरती के बारे में। मां चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। ये नाम उनके दिव्य रूप को दर्शाता है, जिसमें एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। मां चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से इस दिन सूर्योदय से पहले पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में लाल और पीले गेंदे के फूल चढ़ाने का महत्व है, क्योंकि ये फूल मां की ममता और शक्ति का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा स्थित है, जो उनकी महिमा और तेजस्विता को दर्शाता है। यही कारण है कि देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां चंद्रघंटा पूजा विधि। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठे। सुबह जल्दी उठें और स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद पूजा में मां को लाल और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद मां को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। फिर मां चंद्रघंटा को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में पीले रंग के फूलों और वस्त्रों का प्रयोग करें। मां चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी खीर का भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान मां के मंत्रों का जाप करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती और अंत में मां चंद्रघंटा की आरती का पाठ भी करें। इन सभी विधियों को विधि पूर्वक करने से मां चंद्रघंटा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। मां चंद्रघंटा का प्रिय भोग। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। मां को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत पसंद है। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयां भी मां को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और साथ ही पेड़े भी चढ़ा सकते हैं। चंद्रघंटा माता की कथा। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया था। तब असुरों के राजा महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना शासन कर लिया। देवताओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनकी मदद की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि वे उनके साथ मिलकर राक्षसों का संहार करें। देवी पार्वती ने भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए
अपने शरीर से एक बहुत ही भव्य रूप लिया और उसे चंद्रघंटा नाम दिया। उनका सिर पर चंद्रमा जैसा घंटा था, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस रूप में देवी का रूप अत्यधिक भव्य और युद्ध के लिए उपयुक्त था। उनके साथ उनका वाहन सिंह था और उन्होंने कई प्रकार के शस्त्रों से राक्षसों को पराजित किया। मां चंद्रघंटा का पूजा मंत्र। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसाद तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्वनीम मणिपुर स्थिता तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम रंग गदा त्रिशूल चापचर पदम कमंडलुमाला वराभीतकराम चंद्रघंटा स्वरूप का स्तोत्र पाठ। आप दुधदारिणी त्वहीं आद्या शक्तिय शुभपराम अणिमादि सिद्धदिदात्री चंद्रकटा प्रणमाभ्यम चंद्रमुखी इष्ट दात्री इष्ट मंत्र स्वरूपनीम धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाभ्येहिम नाना रूपधारिणी इच्छानी ऐश्वर्यदायिनीम सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंट प्रणमाभ्येहिम मां चंद्रघंटा कवच। रहस्य शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलान्ये श्री चंद्रघंटास्य कवचन सर्वसिद्धिदायकम बिना न्यास बिना विनियोगन बिना शापोद्धार बिना होम स्नान शौचादिका नास्ति श्रद्धा मात्रेन सिद्धिकम कुशिष्याम कुटिलाय वंचकाय निंदकाय च न दातव्य न दातव्य न दातव्य कदाचितम। मां चंद्रघंटा की आरती। जय मां चंद्रघंटा सुखधाम। पूर्ण कीजो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतलदाती, चंद्र तेज किरणों में समाती, क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो। चंद्रघंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए, शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। बृहस्पति जी बोले है ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हैं बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकार उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हैं ब्राह्मण, मनुष्यों को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई।
वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और जय माता दी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणदी उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती है। प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो। यह सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदिशक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद, भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेलखाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो।
तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति। इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदायल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय चंद्र घंटा माता अवश्य लिख दे। धन्यवाद।